दोस्तों, संविधान की धज्जियां उड़ाता एक नया तमाशा शुरू हो गया है। धीरेंद्र शास्त्री एक हिंदू गांव बना रहे हैं जहां मुसलमानों की नो एंट्री है। और तो और इस खबर के सामने आने के बाद मुस्लिम गांव बनाने की मांग भी उठने लगी है। किसने उठाई है ये मांग, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए वो लोग वक्फ की संपत्ति लूटना चाहते हैं, उसकी पैरवी करना चाहते हैं, जिनकी खुद की पार्टी में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। वक्फ बिल यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी मिल गई है। आप सभी ये जानते हैं कि लोकसभा के बाद वक्फ बिल राज्यसभा से 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद आखिरकार पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 यानी कि 95 वोट पड़े हैं। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा, लेकिन मुश्किलें अभी भी काफी है राह में। यहाँ पर सवाल ये है कि जब राज्यसभा में नंबर गेम के मामले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइट टफ थी, तो ऐसे में मोदी सरकार की राह आसान कैसे हो गई? जब एनडीए के पास पूरे नंबर नहीं थे तो आखिर ये बिल पास कैसे हो गया? किसने सरकार की नैया पार लगाई? आखिर किसने वक्फ बिल पर क्रॉस वोटिंग कर मोदी सरकार की राह आसान कर दिया? आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह रात रात भर जाग कर संसद में ये बिल पास कराया गया है। आखिर इतना उतावलापन, इतनी उजलत क्यों थी बीजेपी की सरकार को कि रात में सोने भी नहीं दिया नेताओं को और मंत्रियों को? बिल पास होने के बावजूद जनता की आवाज को दबाने में लग गई पुलिस, लेकिन बावजूद इसके वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठनों ने पोस्टर जलाए हैं। अभी बिल पास ही हुआ है और यूपी में वक्फ की संपत्तियों पर एक्शन शुरू भी हो गया है दोस्तों। वहीं वक्फ बिल पास होते ही दंगा फैलाने वालों की हिम्मत देखिए। पुलिस की मौजूदगी में संभल जामा मस्जिद में हवन करने, नमाज के बीच में हवन करने पहुंच गए। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगी कि वक्फ की संपत्ति पर बुरी नजर डालने वालों की इतनी जुर्रत कैसे हो गई। ढोंगी बाबाओं के असंवैधानिक काम क्यों नहीं दिख रहे हैं सरकार को? बागेश्वर बाबा हिंदू गांव बना रहे हैं जहां मुसलमानों की एंट्री पर रोक है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री की लग्जरी झुग्गियों की। जी हाँ दोस्तों, 40 लाख में झोपड़ी और उसमें भी सिर्फ हिंदू रहेगा। संविधान गया तेल लेने, कानून हो गया अंधा और न्यायपालिका बन गई मूर्ति, क्योंकि अब भारत में नया धंधा चल पड़ा है धर्म के नाम पर रियल एस्टेट का। स्वागत कीजिए धीरेंद्र शास्त्री, पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू ग्राम प्राइवेट लिमिटेड में, जहां ना इंसानियत की जगह है और ना ही संविधान का कोई मूल्य है। 2 अप्रैल को बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में देश का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रख दी है। 2 साल में बन जाएगा ये गांव और 1000 हिंदू परिवार यहाँ पर रहेंगे। वैदिक संस्कृति के हिसाब से जिंदगी जिएंगे। तो क्या यहाँ पर जीन्स, मोबाइल, फेसबुक ये सब बाय बाय हो जाएगा? इन सब चीजों को बाय बाय कर दिया जाएगा? ये तो बाबा ही जाने, लेकिन जो उनके भक्त है वो ही जाने। लेकिन ये कंफर्म है कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हमारे देश का संविधान ये इजाजत देता है कि कोई गांव सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए बनाया जाए? इसका जवाब मैं धीरेंद्र शास्त्री को और जो सरकार इस गांव को बनाने की इजाजत दे रही है उसको देना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी उसी पर बेस्ड है, जो सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने का हक देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) स्पष्ट रूप से राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में यह निर्णय लिया है कि गांवों का नाम किसी व्यक्ति, जाति, उपजाति या धर्म के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द जो है वो बना रहे। दोस्तों, इन संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर केवल एक धर्म के लोगों के लिए विशेष रूप से गांव बसाना संविधान के धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके
बाबा जी जो हैं वो संविधान की ऐसी की तैसी करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री खुद को मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का छोटा भाई कह चुके हैं। तो भला अब कौन कार्रवाई करेगा इस 2 कौड़ी के मोदी जी के छोटे भाई के खिलाफ? दोस्तों ये सब सिर्फ धंधा है, जान लीजिए। इस गांव में रहना है तो 40 लाख लगाना पड़ेगा आपको, 40 लाख की झुग्गी खरीदनी पड़ेगी। देख लीजिए, खबर भी आपके स्क्रीन पर है जिसमें ये बताया गया है कि झोपड़पट्टी 40 लाख में, यानी कि धर्म के नाम पर झोपड़ी भी अब अमीरों को ही मिलेगी। बाबा रामदेव का मॉडल था योग बेचो, अब ये नया मॉडल आया है धर्म बेचो। और लोग, मुझे पता है कि इनके पीछे भी अंधों की तरह बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे भाग जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री की इस हरकत के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि भाई हमें भी मुस्लिम गांव बनाने की इजाजत दे दो। उन्होंने ये कहा है कि अगर देश का संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने की अनुमति दी जानी चाहिए, दी जाए। उन्होंने ये मांग की है। हाफिज ने शास्त्री के ट्वीट को टैग करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये मांग की है। अब देखिए दोस्तों, बेशर्मी देखिए बीजेपी के नेताओं की। बाबा धीरेंद्र शास्त्री के गांव की वकालत कर रहे हैं और जो हाफिज ने, अब्बास ने जो मांग की है, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो मांग की है, उस पर उन्हें देशद्रोही करार देने पर वो तुल गए हैं। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता की मांग पर बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो क्या कह रहे हैं ये देखिए। अमर उजाला की खबर है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश का विभाजन पहले भी स्वीकार नहीं था, ना अब है। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफन किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों के पाक इरादों ने ही पाकिस्तान बना दिया। अब जिन्ना की औलादें पाकिस्तान की बात करेंगी तो वे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी देश में पैदा नहीं होंगी। शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस पागल हो गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना ये है कि सभी सुरक्षित रहे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सभी सुरक्षित रहे, बहन बेटियां स्वतंत्रता से घूम सके, पाप मत करो, बेटियों को मत छेड़ो, तिरंगे का अपमान मत करो, सेना पर पत्थर मत फेंको, फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो छोड़ा नहीं जाएगा। यानी देखा आपने किस तरह से ये हिंदू गांव की वकालत कर रहे हैं कि भाई हिंदू गांव जो है वो सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, जहां पर हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, उनके साथ, उनकी बहु बेटियों के साथ कैसे अन्याय हो सकता है? और अगर ये अन्याय हो रहा है तो इसमें जो हिंदू सरकार बैठी है इस देश में, उसकी नाकामी है, ना कि मुसलमानों की, ना ही किसी अल्पसंख्यकों की। यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की बेटियों के साथ नहीं, मुसलमानों की बेटियों के साथ भी गंदगी होती है और दलितों की बेटियों के साथ भी दरिंदगी की जाती है। अगली खबर पर आते हैं। वक्फ संशोधन बिल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 यानी कि 128 और विपक्ष में 95 यानी कि 95 वोट पड़े। राज्यसभा में एनडीए के पास जितने नंबर थे उससे अधिक वोट मिले। कैसे, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुसलमानों के वक्फ को सुधार, कानून, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के नाम पर हड़पने की कितने जतन से, कितनी मेहनत से तैयारी की गई है। देश में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई दोस्तों, कोई युद्ध नहीं छिड़ा, कोई बड़ी जनहित योजना नहीं थी, फिर भी संसद जो है वो रात 2 बजे तक, आधी रात तक जग रही थी। मंत्री नेता वहां पर जग रहे थे। सोचिए, इतनी जागरूकता तो हमारे नेताओं की किसानों की आत्महत्या पर भी नहीं आती है। लेकिन साहब, बात यहाँ पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हथियाने की थी, इसलिए नींद कुर्बान तो करनी ही पड़ी। जब देश महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, तब संसद आधी रात तक जाग रही है, लेकिन जनता के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार का शिकंजा कसने के लिए। सवाल ये नहीं है कि बिल क्यों आया, सवाल यहाँ पर ये है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है और किसके लिए है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने तो वो कह रहे हैं कि बिल पास होने के बाद की ये ये जो बिल है वो पास होने के बाद कानून, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा ये बिल और गरीब, पसमानदा मुसलमानों के अधिकार की रक्षा करेगा। लेकिन हकीकत इससे काफी जुदा है दोस्तों, और ये हकीकत मैं आपको आगे बताऊंगी।
दोस्तों, संसद में वक्फ संशोधन बिल आधी रात के बाद पास हुआ। जी हाँ, आधी रात के बाद। लोकसभा में 2 बजे के करीब ये पास हुआ और राज्यसभा में 2:30 बजे के करीब ये पास हुआ। सोचिए, जब आम जनता की भलाई के लिए कोई बिल लाना होता है तो सालों तक कमेटी बैठती है, रिपोर्ट बनती है और बहसें होती हैं, लेकिन वक्फ बिल झटपट पास हो गया। क्या आपने किसी किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए संसद को आधी रात तक काम करते हुए देखा है? भाइयों और बहनों, देश में जनता राशन के लिए लाइन में लगी है, युवा नौकरी के लिए पागल हो चुका है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लेकिन संसद में रात 2 बजे तक वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग चल रही है। कहना तो बनता है कि वाह मोदी जी वाह। मोदी जी, काश आपकी सरकार की इतनी एनर्जी पेट्रोल के दाम कम करने में लगती, काश इतनी रातों की नींद दलितों पर अत्याचार के खिलाफ उड़ती, काश इतनी मेहनत आप उसके लिए भी करते, काश इतना जोश ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी दिखता, लेकिन नहीं। जब बात मुसलमानों की जमीनों की हो तो देशभक्ति भी हाई अलर्ट पर आ जाती है। अब जरा इस बिल के पास होने के बाद देश के हालात देखिए। कोलकाता से लेकर कर्नाटक तक, बिहार से लेकर गुजरात तक मुसलमान सड़कों पर हैं। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर जो है वो गुजरात की है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गुजरात में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को किस तरह से, प्रदर्शन कर रहे लोगों को किस तरह से खदेड़ा है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यूपी में भी हाई अलर्ट था, कानपुर में मार्च निकाला गया पुलिस के द्वारा। और जो तीसरी तस्वीर अब देखिए, ये तेलंगाना से सामने आई है। जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल का लोगों ने विरोध किया, इसमें बच्चे भी शामिल रहे। चौथी तस्वीर देखिए, असम से सामने आई है। असम में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं, तमिलनाडु में तो एक्टर विजय की पार्टी के लोग वक्फ बिल का विरोध करते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जुमा की नमाज के बाद वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हर जगह विरोध हुआ। पोस्टर पर लिखा है वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी, और हाथों में बंधी है काली पट्टियां। लेकिन साहब, सरकार कहती है कि सुधार है। अब सरकार ही बताए, जब जनता ही नहीं चाहती, जिन मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल उनके लिए लाया गया है, जब ज्यादातर मुसलमान ही नहीं चाहते, तो किसके लिए ये सुधार है? क्या वक्फ बोर्ड अब सरकार के लिए नया ईवीएम बन गया है, जिसे जहां चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल करो? अब आपको बताती हूँ कि जब राज्यसभा में एनडीए के पास पूरे नंबर नहीं थे, तो आखिर ये बिल पास कैसे हो गया? किसने सरकार की नैया पार लगाई? क्या घोटाला हुआ, क्या गणित खेला गया, ये समझिए दोस्तों। नया ये है कि सरकार को 128 यानी 128 वोट मिले हैं, यानी ज्यादा वोट जितने उसके पास होने चाहिए थे उससे। मतलब साफ है, क्रॉस वोटिंग हुई है। अब देखिए, जब विपक्ष इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही थी, तो सरकार ने अपने पास से नहीं, दूसरे की जेब से वोट निकाल लिया। बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों के कुछ सांसदों ने अपनी ही पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर सरकार के पक्ष में वोट डाल दिए। मतलब एनडीए को अतिरिक्त 7 से 9 वोट मिले, जो इस बिल को पास कराने में निर्णायक साबित हुए। अब सवाल है कि इन सांसदों ने ऐसा क्यों किया? क्या सरकार ने राजनीतिक जादू चलाया है, बीजेपी की सरकार ने, या फिर किसी दबाव या समझौते में खेल हो गया है? ये बीजेडी तो अब तक कह रही थी, लास्ट टाइम तक ये कह रही थी कि वो इस बिल का विरोध करेगी, पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। फिर उसके सांसदों को इतनी जल्दी क्या हो गया, क्यों वो पलट गए? वाईएसआरसीपी की अगर बात करें तो उसने भी पहले समर्थन नहीं जताया था, तो उनके सांसद किसके इशारे पर सरकार के साथ खड़े हो गए और वोट कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी। दोस्तों, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो शायद सरकार की राह थोड़ी मुश्किल हो जाती। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्फ बिल से आम जनता को क्या मिला? क्या ये मुसलमानों की जायदादों पर नजर है, या फिर धर्म के नाम पर वोटों का धंधा? रात 2 बजे तक संसद में वोटिंग, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि सरकार को इतनी जल्दबाजी में महंगाई, रोजगार या किसानों पर बिल पास करने की हुई हो? सोचिए, समझिए और आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कल जवाब भी कोई नहीं देगा दोस्तों।
अब जरा सोचिए, जो सरकार सीए एनआरसी के विरोध को देशद्रोह कहती थी, अब उसी सरकार के खिलाफ पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर हजारों लोग सड़कों पर हैं। तो क्या अब ये देशद्रोही हो गए? ये लोग भी जो सड़कों पर हैं, इन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा, या फिर सिर्फ सवाल पूछना ही गुनाह बन गया है? आप तो गरीबों की सरकार है ना साहब। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, लाचारों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पीड़ितों की सरकार है। तो फिर आधी रात की ये मेजबानी वक्फ बोर्ड के लिए क्यों? सवाल ये भी है कि सरकार इतनी तेजी सिर्फ वक्फ कानून में क्यों दिखा रही है? क्या ये बिल मुसलमानों की जमीन को छीनने का रास्ता है? क्या इसके पीछे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जमीन तैयार की जा रही है? बड़ा सवाल है दोस्तों। ये बीजेपी की सरकार की इन हरकतों से लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि देखिए, देश में अगर कोई नमाज पढ़े तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो कट्टरता फैलाई जा रही है, लेकिन मस्जिद के बाहर ही हवन के लिए लोग पहुंच गए। जब देश में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है पुरजोर तरीके से, तब संभल जामा मस्जिद में नमाज के दौरान दिल्ली से आए 3 लोग मस्जिद के बाहर हवन करने पहुंच गए। जी हाँ, ना कोई इजाजत ना कोई वजह, बस सीधे मस्जिद के बाहर हवन करने पहुंच गए। और किस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई हम हवन करने आए थे, आप खुद सुन लीजिए। पूजा करने आए थे हरिहर विष्णु मंदिर। कहाँ पर? कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। क्या बोल दिया पुलिस? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। क्या बोल दिया पुलिस? इसने कहा अब आप ही सोचिए, क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर ये वही पुराना नफरती खेल जहां उकसाया जाता है, माहौल बनाया जाता है और फिर कहा यह जाता है कि देखो देखो हम तो शांति के दूत हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। जब नमाज चल रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली से आए ये 3 लोग, बुजुर्ग लोग हैं, ये वहां हवन करने कैसे पहुंच गए? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता दोस्तों। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है और एसपी कृष्ण ने ये कहा है कि लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई कब होगी, कितनी होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई मुस्लिम ऐसा करता, मंदिर के बाहर नमाज पढ़ने पहुंच जाता पूजा के वक्त, तो क्या होता? गृह मंत्री तक का बयान आ जाता, दे देते वो बयान। न्यूज चैनल वाले डिबेट पर डिबेट चला देते, लेकिन अब चुप्पी है, सन्नाटा है, क्योंकि इसमें लोग अपने हैं, अपनों ने ही ये किया है। दोस्तों, सरकार वक्फ की जमीन को हथियाने के लिए रात भर क्यों जाग रही थी, अब ये समझ लीजिए। देख रहे हैं आप, मस्जिदें गिर रही हैं, मज़ारें मिटाई जा रही हैं और जिन जमीनों पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहां अब हवन हो रहा है, जयकारे गूंज रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वक्फ की जमीनों पर हक जताने वाली सरकार वक्फ का कायदा ही बदल रही है। 8,72,000 वक्फ प्रॉपर्टीज, 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन और इस पर अब सरकार की नजर है। सबसे पहले समझिए कि वक्फ प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है। दोस्तों, ये वो जमीन होती है जो मुसलमान अपनी आखिरी कमाई से मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, यतीमखाने जैसे नेक कामों के लिए अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं। ये जमीन ना बेची जा सकती है, ना इसका मकसद बदला जा सकता है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम मकसद ही बदल देंगे। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अच्छे से देखिए और समझिए। इससे आपको सरकार की जो मंशा है आधी रात में वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो पास कराने की, उससे समझ में आ जाएगी। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में 250 वक्फ संपत्तियां तोड़ दी गई, जिसमें एक सदियों पुरानी मस्जिद भी शामिल थी। क्यों? क्योंकि वहां महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। 1 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट और कुर्बानी वक्फ जमीन की। अब अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन शिव के नाम पर कब्जे में ले ली गई है। कहानी यही खत्म नहीं होती। 2028 में उज्जैन में महाकुंभ मेला लगने वाला है, उसके लिए जमीन चाहिए, तो सबसे आसान टारगेट बनी वक्फ जमीनें। सरकारी कागजों में साफ लिखा था कि वो जमीन वक्फ है, फिर भी बिना एनओसी के उसे गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब सामाजिक हित के नाम पर कानून की ही हत्या हो रही है। इन सब खबरों से साफ है कि किसी मुसलमान का भला नहीं हो रहा है वक्फ बिल से। दोस्तों, वक्फ की जमीन सरकार की जरूरत बन चुकी है और इसीलिए इस कानून को रात रात भर जाग कर पास कराया जा रहा है। मुसलमानों का ये साफ कहना है कि इस बिल से अब मस्जिदों और मज़ारों पर भी बुलडोजर का साया मंडराने लगा है और अगर आज मुसलमान खामोश रहें तो कल मदरसे, कब्रिस्तान और यतीमखाने सब मिटा दिए जाएंगे। यही वजह है कि देश के 8 राज्यों में बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है।
और अब देख लीजिए एक और खबर। अभी द्रौपदी जी ने हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं और यूपी में वक्फ की संपत्तियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। यकीन नहीं तो आप खुद देखिए जी न्यूज की ये खबर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन। वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। वक्फ की अवैध संपत्तियां यूपी में जब्त की जाएंगी। सभी डीएम अभियान चलाने के निर्देश उन्हें जारी कर दिए गए हैं। सुन्नी बोर्ड की 1,24,000 संपत्तियां जब्त की जाएंगी और यूपी में शिया बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं जो अवैध संपत्तियां हैं, उन्हें जब्त किया जाएगा। अंधभक्त मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं दोस्तों। देखिए ये ट्वीट इसमें लिखा है, अभी तो द्रौपदी जी के हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं और यूपी में एक्शन भी शुरू हो गया है। तब क्या होगा जब योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये एक तरह से चिढ़ाना और मुसलमानों को डराने वाली बात, धमकाने वाली बात हो गई कि देखो जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। आखिरी में बस इतना कहना चाहती हूँ कि इतना जान लीजिए कि ये सिर्फ वक्फ की जंग नहीं है, ये पहचान बचाने की लड़ाई है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कमेंट में लिखिएगा जरूर। आवाज उठाते रहिए, कमेंट में ही सही लेकिन आवाज जरूर उठाइए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।